The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. आज ही के दिन 11 साल पहले 2011 में अमेरिका ने दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। इसके साथ ही अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के 10 साल बाद इसका बदला लिया था। ओसामा के मारे जाने के पूरे ऑपरेशन की निगरानी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने खुद की थी। ओबामा ने ही ओसामा के मारे जाने का ऐलान भी किया। ओसामा बिन लादेन 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के रियाद में पैदा हुआ था। उसने आतंकी संगठन अल-कायदा का गठन किया था। वह अमेरिका पर 9 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। उसके आतंकी संगठन अल-कायदा के आतंकियों ने 4 प्लेन हाईजैक करके अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्विन टावर से टकरा दिया था। तीसरे प्लेन को उन्होंने पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा प्लेन क्रैश हो गया था। इस आतंकी हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थीं और करीब 3000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 25,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने ओसामा और अल-कायदा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। इसके लिए अफगानिस्तान में अल-कायदा और तालिबानी आतंकियों के खात्मे के लिए युद्ध छेड़ दिया था। करीब 10 साल तक चले ऑपरेशन में अमेरिका ने हजारों आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। हालांकि कई प्रयासों के बावजूद ओसामा उसके हाथ नहीं आया। आखिरकार 10 साल बाद अमेरिका को ओसामा के पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपे होने का पता चला और उसने इस आतंकी को ढेर करने के लिए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर शुरू किया। ये पूरा ऑपरेशन इतना गोपनीय रखा गया कि पाकिस्तान को इस बात की भनक तक नहीं लगी। अमेरिकी सेना के विशेष दस्ते ने उसकी सीमा में घुसकर अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया है। इस अभियान को अमेरिकी नेवी सील के कमांडो ने अंजाम दिया था। ओसामा को मारने के लिए करीब 25 सील कमांडो ने 6 अमेरिकी हेलीकॉप्टर में अफगानिस्तान से उड़ान भरी। 90 मिनट के सफ़र के बाद ये हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद से 120 किलोमीटर दूर एबटाबाद स्थित उस कंपाउंड में उतरा जहां ओसामा रहता था। मकान की तीसरी मंजिल पर ओसामा था। कमांडो वहां पहुंचे और लादेन के चेहरे व सिर पर गोली मारी। लादेन को मारने के बाद अमेरिकी कमांडो उसकी लाश को एक बैग में पैक कर अफगानिस्तान ले गए। ये पूरा ऑपरेशन 40 मिनट चला। इसके बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ओसामा की मौत की पुष्टि की। अभियान में ओसामा की पत्नी और एक बेटे की भी मौत हो गई थी। इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि आखिर ओसामा को गोली किस अमेरिकी नेवी कमांडो ने मारी थी। ओसामा को मारने के ऑपरेशन में शामिल रहे अमेरिकी नेवी सील के एक ऑफिसर रॉबर्ट ओनील ने अपनी किताब द ऑपरेटर में यह दावा किया है कि ओसामा बिन लादेन की मौत उनकी चलाई गई 3 गोलियों से हुई थी। नेवी सील के 400 से अधिक अभियानों में शामिल रहे रॉबर्ट ने अपनी किताब में ओसामा को मारने के पूरे ऑपरेशन का विस्तार से जिक्र किया है। नील का दावा है कि उन्होंने ही ओसामा को 3 गोलियां मारी थीं, 2 जब वह खड़ा था और एक उसके गिरने के बाद। ओसामा की लाश समुद्र में बहा दी गई थी। लादेन की मौत के बाद उसकी लाश को दफनाने के बजाय समुद्र में बहा दिया गया था। दरअसल अमेरिका को डर था कि लादेन की लाश को दफनाने से उसके समर्थक उसकी मजार को एक महत्वपूर्ण जगह बना देते। लादेन के लाश के साथ क्या हुआ, इसकी जानकारी उसकी मौत के कुछ दिनों बाद अमेरिकी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच ईमेल पर हुई बातचीत से मिली थी। अमेरिकी नेवी के रियर एडमिरल चार्ल्स बॉयड ने अपने मेल में लिखा था कि लादेन के शव को एक ताबूत में रखकर समुद्र में बहा दिया गया। हालांकि 2015 में अमेरिकी खोजी पत्रकार सेमर हर्ष ने अमेरिकी सरकार के ओसामा के शव को समुद्र में बहाए जाने की बात को झूठ बताते हुए दावा किया था कि इस आतंकी के शव के राइफल की गोलियों से कई टुकड़े किए गए थे और उनमें से कुछ को हिंदुकुश पर्वत के ऊपर फेंका गया था।